हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जैसुरा क्लासेस। आज मैं आपको बताया जाएगा कि ऑफिस स्टडीज़ क्या है। ऑफिस स्टडीज़ जो फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया ऐसे है, ये इनका पहला ऐसे था जो 10 एसेज में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके सभी मेन टॉपिक्स, कोटेशंस, साथ इसके अंदर क्या है, इसकी ट्रांसलेशन आपको बता दी जाएगी, जिसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपके सभी डाउट यहाँ क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑफिस स्टडी की अगर बात करें तो ऑफिस स्टडी इनका पहला ऐसे था जो पब्लिश्ड हुआ था 1597 में। 1597 में इनकी एक वॉल्यूम आई थी जिसमें 10 ऐसे थे। 10 इस ऐसेज में ये पहला ऐसे था ऑफिस स्टडीज़। ठीक है दोस्तों, इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये डेडिकेट किया गया था इनके भाई एंथनी को। इनके जो भाई थे एंथनी, उनको उन्होंने इसका फर्स्ट एडिशन जो था मतलब डेडिकेट किया था। बेकन ने इसके साथ ही कहा था कि दीज फ्रेगमेंट ऑफ माई कंसीट, ये इन्हीं के जो 10 एसेज थे उन्हीं को लेकर इन्होंने अपनी एक कोटेशन दी थी। इनके एसेज की अगर बात करें तो इनके जो एसेज थे, जो मोस्टली एसेज थे इनके, वो 3 एडिशन में पब्लिश हुए थे। तो फर्स्ट एडिशन मैंने आपको बता दिया 10 एसेज का था, और ये जो इन्होंने डेडिकेट किया था अपने भाई को, ब्रदर एंथनी को डेडिकेट किया था, और ये वॉल्यूम इनकी आई थी 1597 में। ठीक है दोस्तों, जो इनका सेकंड एडिशन था, उनका सेकंड एडिशन 38 एसेज का था जो 1612 में आया था, और इन्होंने ये डेडिकेट किया था सर जॉन कॉन्स्टेबल को। सर जॉन कॉन्स्टेबल जो हस्बैंड थे इन डोरोथी बरहाम के, और ये डोरोथी बरहाम इनकी जो वाइफ थी, उनकी बहन थी। अपनी साली के हस्बैंड को इन्होंने ये डेडिकेट किया था। दरअसल बात क्या थी, ये इसे जो एडिशन था ये डेडिकेट करना चाहते थे हेनरी को, जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, लेकिन उनके किन्हीं कारणों से डेथ हो जाती है, जिसके बाद में इन्होंने जो डेडिकेशन कर दिया था वो सर जॉन कॉन्स्टेबल को कर दिया था। थर्ड जो इनका एडिशन था वो आया था इनका 1625 में, और इसमें 58 एसेज थे। ऑफ ट्रूथ भी इसी एसेज में एक था। ठीक है, थर्ड एडिशन में इनके 58 एसेज थे और 1625 में वे आए थे। इन्होंने डेडिकेट किया था ये जॉर्ज विलर्स को। जॉर्ज विलर्स जो ड्यूक ऑफ बकिंगम थे, ठीक है, ये उनको डेडिकेट किया गया था। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दी कि किस कोटेशंस, मतलब कौन कौन से एडिशन में इन्होंने अपने वर्क जो है पब्लिश किए थे। अब चलते हैं ऑफिस स्टडीज़ की ट्रांसलेशन की ओर। ऑफिस स्टडीज़ में क्या है, ऑफिस स्टडीज़ के बारे में इन्होंने कहा है, बेकन ट्रीट्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ विद प्रैक्टिकल अप्रोच। उन्होंने रियल लाइफ के जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उनको ध्यान में रखते हुए इस ऑफिस स्टडीज़ को एक तरह से इसकी रचना की थी। ही ऑफर्स यूजफुल एडवाइस हाउ वन शुड स्टडी एंड हाउ मेंटल डिसीज कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टडीज़। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वो इसमें बताते हैं कि स्टडी किस तरह से हमारी हेल्प करती है और किन तरह की मेंटल डिसीज़ बीमारियों को इससे दूर किया जा सकता है, उसमें ये सहायक होती है। द ऐसे इज़ फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम एंड प्रैक्टिकल पीसेज ऑफ एडवाइस। ये जो ऐसे है वो पूरी तरह से सांसारिक जो बुद्धिमत्ता होती है उससे प्रभावित है। ठीक है, और प्रैक्टिकल पीसेज ऑफ एडवाइस, इसमें रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ आपको ऐसी बातें बताई गई है कि वो रियल लाइफ में आपको किस तरह से मदद कर सकती है। ये अब हम आगे देखने वाले हैं। देयर आर 3 चीफ यूजेज ऑफ स्टडीज़। बेकन ने स्टडी के 3 जो महत्वपूर्ण कारक है वो बताए हैं, 3 महत्वपूर्ण यूज़ बताए हैं। क्या बताए हैं? स्टडी गिव्स डिलाइट व्हेन अ मैन इज़ इन अ लेजर और इन प्राइवेसी। स्टडी खुशियाँ देती है जब व्यक्ति अकेला होता है या प्राइवेसी में होता है, तब ये अकेलेपन को उसके दूर करती है और उसके साथ ही बनती है। दे बिकम ऑर्नामेंटल इन सोशल गैदरिंग और इन सोसाइटी। वे कहते हैं कि जब ये जो हमारी शिक्षा होती है ये हमें जो सोशल गैदरिंग होती है, सोसाइटी होती है, उसमें अपनी जगह दिलाती है, क्योंकि ये क्या हमें एक तरह से आभूषण की तरह होती है जिसे आप अपने माइंड के लिए यूज़ करते हैं। दे बिकम एबिलिटी इन प्रैक्टिकल बिजनेस। वो कहते हैं कि ये किसी भी प्रैक्टिकल बिजनेस को शुरू करने में हमें योग्यता देती है। द यूजेस ऑफ स्टडीज़ आर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। इस तरह से हमारे क्या हो गए, 3 यूज़ हो गए स्टडी के। एक तो डिलाइट, वो हमें खुशियाँ देती है। ऑर्नामेंट हमें एक तरह से सक्षम बनाती है और हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसके लिए गहने का कार्य करती है। एंड एबिलिटी, ये हमें योग्यता प्रदान करती है। किस कार्य को कैसे करना है ये हम स्टडी के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या आता है, बेकन इज़ नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टिंग टू मच टाइम
इन स्टडीज़। बेकन इज़ नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टिंग टू मच टाइम इन स्टडीज़। वे कहते हैं कि देखिए पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा समय भी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ही सेज दैट इट इज़ स्लॉथ टू वेस्ट टाइम इन स्टडीज़, कि ऐसे भी मत बनो कि आप पूरा टाइम पढ़ते ही पढ़ते जा रहे हो। और एक स्लॉथ जो एक इन्होंने कहा है कि स्लॉथ बन जाओ। स्लॉथ एक पशु होता है, सॉरी, एक छोटा सा जानवर होता है, उसके बारे में कहा है, जो बहुत ही धीमे धीमे रहता है। वो कहते हैं कि अगर तुम पढ़ते रहोगे कि तो तुम्हारे जो शरीर है उसमें चुस्ती नहीं रहेगी, फुर्ती नहीं रहेगी, तुम एक स्लॉथ की तरह लेज़ी हो जाओगे अगर तुम अपना सारा समय पढ़ने में लगाओगे। इफ़ अ मैन डिस्प्लेज टू मच लर्निंग इट बिकम अफेक्टेशन। अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप अपनी जो लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा डिस्प्ले कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हो, ये भी गलत है। इफ़ ही सेपरेट स्टडीज़ फ्रॉम प्रैक्टिकल यूसेज इट बिकम द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। ठीक है, उसके बाद में वो कहते हैं बेकन गिव्स रूल्स ऑफ स्टडीज़ हाउ अ मैन शुड स्टडी। अब वो बताना है कि एक व्यक्ति को किस तरह से पढ़ना चाहिए। बेकन ने इसमें ऑफ स्टडीज़ में ये बताया कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। बेकन रेकमेंड दैट अ मैन शुड कंसिडर और वे बिफोर रीडिंग। ही डज नॉट एडवाइज टू गो थ्रू ऑल द बुक। ही डज नॉट एडवाइज टू गो, वो कहता है कि एक व्यक्ति को सभी पुस्तकें भी नहीं पढ़नी चाहिए कि आप सभी पुस्तकें पढ़ रहे हो, बल्कि हर पुस्तकों में गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आपको पूरा पढ़ना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको थोड़ा पढ़ना है, कुछ चीज़ें ऐसी है बुक्स में जो आप सुन के भी समझ सकते हो, जिन्हें सिर्फ आपको सुनकर ही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सभी पुस्तकों को पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ किस पुस्तकें जो है कैसे पढ़ी जानी चाहिए वो बताते हैं। ऑल द बुक्स आर नॉट मीन्ड फॉर कंप्लीट रीडिंग, सम बुक्स कैन बी स्टडीड इन पार्ट। की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्टडी में जिन्हें आपको पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, या कुछ ही पार्ट किसी बुक्स में, कुछ ही पार्ट ऐसे होते हैं जो पढ़ने लायक होते हैं। सम बुक्स कैन बी स्टडीड कम्प्लीटली, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती है जिन्हें आपको पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, जिनकी एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ आपको समझ दे सकता है। तो उनकी एक एक लाइन कंप्लीट होती है, आपको उसे पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। सम बुक्स कैन बी स्टडीड ओनली फॉर द सेक ऑफ रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में उनका कोई महत्व नहीं होता, वो सिर्फ एक तरह से आप एंजॉय करने के लिए पढ़ते हो। सम बुक्स कैन बी स्टडीड ओनली फॉर द सेक ऑफ रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ चीज़ ऐसी है जिन्हें सिर्फ आप पढ़ो और मतलब उनका मतलब जानने की आपको आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मैं किसी धर्म के बारे में तो नहीं कहना चाहती, पर कि हमें संस्कृत नहीं आती, लेकिन हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम सिर्फ उन्हें रीडिंग करते हैं, हम सिर्फ उन्हें बोलते हैं। कई बार हमें उनका मतलब नहीं पता होता, तो जब तक किसी चीज़ का मतलब पता ना हो तो उस चीज़ के बारे में आप ना बोलें। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो आपको उसका पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। तो ऐसा ही बहुत से बच्चे करते हैं, ऐसे ही बहुत से अनजान व्यक्ति करते हैं कि आप बोल रहे हैं मंत्र, लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता। तो आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेकन यूजेज द टर्म swallow फॉर सच बुक्स। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ों को, कुछ जो बुक्स होती हैं उन्हें निगल जाना चाहिए। बस सम बुक्स आर स्टडीड विद क्योर एंड अटेंशन, लेकिन कुछ बुक्स कैसी होती है जिन्हें आपको बहुत ही अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। कुछ बुक्स को अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। और इन बुक्स के बारे में इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि बट सम बुक्स आर स्टडीड विद केयर एंड अटेंशन, ही यूजेस द टर्म चीव्ड एंड डाइजेस्टेड, कि इन चीज़ों को चबा जाओ, इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाओ, ये ऐसी बुक्स होती है। जैसे कि अगर आप वेदों की बात करें, आप शास्त्रों की बात करें, तो उसकी एक एक लाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी होती है कि आप उन्हें चबा जाओ। एक एक चीज़ को आपको मस्तिष्क में होनी चाहिए और उन चीज़ों को आप अपनी रियल लाइफ में यूज़ करो। देयर आर सम बुक्स विच कैन बी स्टडीड ओनली इन समरी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप समरी सुन लो वही काफ़ी होगी। दैट समरी में बी थ्रो और डिप्टी हु मेक्स अ समरी और एक्सट्रैक्ट अवेलेबल फॉर स्टडी। इसके लिए आप किसी व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं जिसने उस बुक्स को पढ़ा हो। आप उससे पूछ ले कि इसकी क्या समरी है या इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। बेकन स्टडीज़ द मोड्स डिस्कस द मोड्स ऑफ स्टडी। देखिए बेकन ने क्या बताया है, स्टडी के 3 मोड होते हैं। कौन कौन से? रीडिंग, कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग, ये 3 मोड्स बताए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बेकन के द्वारा कौन कितने मोड हैं। ठीक है, स्टडी के कितने मोड है, तो कौन कितने मोड है? स्टडी, कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग, ये 3 मोड बताए गए हैं। रीडिंग इज डन फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज, कॉन्फ्रेंस इज डन फॉर द
फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग रेडीनेस एंड वाइल राइटिंग इज़ डन फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेसी। इस चीज़ को भी आप याद कर लीजिए कि रीडिंग किस लिए इन्होंने ज़रूरी बताई है, कॉन्फ्रेंस के लिए इन्होंने क्या बताया है और राइटिंग के लिए इन्होंने क्या बताया है। रीडिंग करेंगे तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उससे हमारे अंदर रेडनेस आएगी, और साथ ही साथ अगर हम राइटिंग करते हैं तो हमें किसी चीज़ की एक्यूरेसी के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप किसी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते होंगे। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान है तो उससे आपको एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों। बेकन गिव्स वैल्यू टू ऑल सब्जेक्ट। अब इन्होंने सभी सब्जेक्ट्स को क्या कहा है कि ये सभी सब्जेक्ट जो है अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री फोस्टर विजडम। अगर आप स्टडी करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है, तो वो आपके अंदर बुद्धिमत्ता बनाएगी, आपको बताएगी कि आपके जो पास्ट है उसमें क्या क्या हुआ है, आपको इन चीज़ों का ज्ञान देगी। पोएट्री मेक्स मैन विटी। और एक व्यक्ति को क्या बनाएगी पोएट्री, एक व्यक्ति को पोएट्री चातुर्य प्रदान करेगी, विट प्रदान करेगी। मैथमेटिक्स फोस्टर्स सब्टिलिटी। मैथमेटिक्स से आदमी के अंदर स्थिरता आएगी, ठीक है, वो आपको स्थिरता देगी। कोई भटकता है, किसी का दिमाग भटकता है, मन भटकता है, तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उससे हमें स्थिरता मिलेगी। नेचुरल फिलोसफी मेक्स मैन डीप। नेचुरल फिलोसफी से व्यक्ति के अंदर डीपनेस आती है, गहराई तक सोचने के लिए वो मजबूर करता है। एंड मोरल फिलोसफी क्या करेगी, एक व्यक्ति के अंदर ग्रेविटी और सीरियसनेस लाती है, ग्रेविटी एंड सीरियसनेस लाती है, किसी चीज़ की गंभीरता लाती है। देखिए आप इन चीज़ों को समझिएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए बेकन ने क्या कहा है कि और वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक एक लाइन जो है आपको एक नए क्वेश्चन के रूप में आपको नजर आएगी। लॉजिक एंड रैथोरिक फोस्टर्स पावर ऑफ डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट। लॉजिक और रैथोरिक से एक व्यक्ति में डिबेट और आर्ग्यूमेंट की जो है ताकत आती है, एक तरह से उसे पावर मिलती है कि आपको किस तरह से डिबेट करनी चाहिए और आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। स्टडी कैन बी क्योर्ड फॉर क्योरिंग मेंटल डिसीज, एलिमेंट और डिफेक्ट। अगर किसी व्यक्ति में कोई मेंटल डिसीज़ है तो इस तरीके के लिए इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको स्टडी की हेल्प लेनी होगी। फिजिकल एक्सरसाइज आपके फिजिकल की जो कमी है उनको दूर करेगी। बॉलिंग क्या करेगी, हेल्पफुल फॉर क्योरिंग डिसीज ऑफ किडनी। सूदिंग प्रूफ्स for your lungs. Gentle walking for your digestion. Riding is useful for the disease of head. Bacon says that mathematics is useful when a man's wit is wandering. ठीक है, कि मैथमेटिक्स कब यूज़फुल होगा, जब एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क होगा वो भटक रहा होगा, तो ये मैथमेटिक्स इस दौरान आपके लिए हेल्पफुल होगा। व्हेन ही फेल्स टू मेक एनी डिफरेंस। अगर आप किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, इट इज़ बेटर फॉर हिम टू स्टडी स्कूल मैन। The schoolmen are chimney sectors, that is, hair splitters. If he does not know how to beat over matters, he should study the lower cases. अगर आपको नहीं पता कि आपको किसी मैटर पर कैसे बात करनी है, आप किसी मैटर पर अपनी बात कैसे रख सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लॉयर के केसेस पढ़ने चाहिए, उसके आपको डिबेट करना आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस मामले को आप किस तरह से सुलह कर सकते हो। बेकर बिलीव दैट एवरी डिसीज ऑफ माइंड हैज़ अ स्पेशल रेमेडी फॉर प्रॉपर स्टडी। उन्होंने कहा है कि किसी भी मेंटल डिसीज़ के लिए आप स्टडी की हेल्प ले सकते हैं, वो उसको आपको प्रॉपर स्टडी से आप उसमें वो रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है। बेकन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनेसेंस मूवमेंट। बेकन क्या थे, रेनेसेंस मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित थे। स्टडीज़ आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। स्टडी क्या है, हम सब की जो जीवन होता है उसकी डेली लाइफ का एक पार्ट होता है। टू अटेन नॉलेज इज़ द गोल ऑफ द रेनेसेंस। बेकन्स एफोरेटिक स्टाइल इज़ क्लियरली सीन इन दिस एसेस। ठीक है, तो कौन सा स्टाइल है, एफोरेटिक्स है। स्टाइल हिज स्टाइल इज़ प्रोवर्बियल, स्टाइल इनका प्रोवर्बियल भी है, तो एफोरेटिक एंड प्रोवर्बियल स्टाइल यूज़ किया है। ही यूजेज सम पोएटिक इमेज टू गिव अ पोएटिक टच इन द स्टाइल। नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। इन्होंने इसमें एक इमेज दी है, कुछ इमेज का यूज़ किया है, जिनमें से एक इमेज ये है कि जो नेचुरल एबिलिटी होती है वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है। ही मेक्स द यूज़ ऑफ लेटिन एक्सप्रेशंस लाइक एब्युएंट स्टेडिया इन मॉरिस, जिसका मतलब होता है स्टडी पास इनटू द कैरेक्टर, की जो स्टडीज़ है वो हमारे कैरेक्टर से होकर गुजरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कोटेशन है, एब्युएंट स्टेडिया इन मॉरिस। इसके बारे में कई बार पूछा गया है, ये लाइन भी पूछी गई है एक एग्जाम में, नेचुरल एबिलिटी आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। तो आप इन सब कोटेशंस को लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चंस जो है बनता है। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ फेमस कोटेशंस की। मैं उनको आपको सामने मैं दिखा दूंगी, आप उन चीज़ों को नोट करते चलें।
देखिए, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि अगर आप ये कोटेशन लिखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये कोटेशंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही आपके लिखी है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को नोट करते चले। ऑफिस स्टडीज़ की जो कोटेशंस हैं इनकी टेक्स्ट की, वही मैंने आपके सामने रखी है। स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूजेस फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस। देखिए, ये इसकी सबसे पहली लाइन है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट। इसमें बताया गया कि स्टडी 3 चीज़ें के लिए होती है। किसके लिए? डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ये हम आप बात कर चुके हैं। और जो इसकी डिलाइट है वो प्राइवेटनेस में होती है। इसकी सेकंड कोटेशन है, क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर दैम एंड वाइज मैन यूज दैम। कि जो क्राफ्टी लोग होते हैं, कि जो दिखावटी लोग होते हैं, वो स्टडी को बर्बाद कर देते हैं। सिंपल मैन इसकी सराहना करते हैं, और जो वाइज मैन होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। बुक्स, इसकी थर्ड कोटेशन है, बुक्स आर to be tested, other to be swelled and some few to be chewed and digested। कुछ बुक्स ऐसी होती है कि जिनका सिर्फ टेस्ट करा जाए, कुछ ऐसी होती है जिन्हें आप निगल जाएं, और कुछ ऐसी होती है जिन्हें धीरे धीरे चबाकर जो है उसे पचाना चाहिए। ये इनकी टेक्स्ट की कोटेशंस हैं, आप उनको नोट करते चले, बहुत बेहतर होगा। दैट इज़ सम बुक to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and attention। ये हो चुका है हमारा, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर लें। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसकी सबसे ज़्यादा पूछी गई है। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। रीडिंग मेक द फुल मैन की रीडिंग से क्या होगा? एक फुल मैन होता है, और कॉन्फ्रेंस से एक रेडीनेस आती है, और राइटिंग से एक्यूरेसी आती है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन यही है इसकी। एक तो आपको जो फर्स्ट में बताई, और एक ये सेकंड। सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसकी, बाकी सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप जो है इन चीज़ों को छोड़े मत, राइट करते चले, लिखते चले साथ के साथ। स्टडी पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स, ये इसकी लास्ट कोटेशन है। स्टडी पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर, ये इन्होंने लेटिन भाषा में जो है इसका एक्सप्रेशन दिया था। हिस्ट्रीज मेक्स मैन वाइज, poets witty and mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content। Next है, like as disease of the body may be appropriate exercise, bowling is good for the stone and brains, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head and the like। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, इनको लिखते चले। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके सामने फिर से आती रहे। सो इफ़ अ मैन्स विट इज़ वेंडरिंग, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स फॉर इन। नेक्स्ट है, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल एब्यूएंट स्टूडिया इन मोर्स, जिसका मैंने आपको बताया कि लेटिन एक्सप्रेशन है, जिसका मीनिंग होता है स्टडीज़ पास इनटू एन इन्फ्लुएंस मैनर। ऑफिस स्टडीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि ऑफिस स्टडीज़ क्या है। इनका पहले ऐसे था 10 एसेज में, जो पब्लिश्ड हुए थे 1597 में। ये उसकी फर्स्ट वॉल्यूम थी, और फर्स्ट एडिशन था जो उनके भाई एंथनी था, उनको डेडिकेट किया गया था। तो इसके बारे में सभी मेन टॉपिक हम कर चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।